चूरू के बीदासर में शनिवार रात एक युवक का अपहरण करने आए बदमाशों को बीदासर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बीदासर कस्बे के श्री डूंगरगढ़ तिराहे के पास 3 से 4 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों पर पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना को लेकर पुलिस ने चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले के 2 हिस्ट्री शीटर सहित आधा दर्जन युवकों को पकड़कर एक लग्जरी कार भी जब्त की। इस दौरान बाकी बदमाश भागने में सफल हो गए। थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार पूरा मामला गोल्ड तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इससे पूर्व रात्रि को पुलिस द्वारा बदमाशों को पकड़ने का वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं घटना को लेकर बीदासर पुलिस उपाधीक्षक प्रहलाद राय ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में राजकार्य में बाधा डालने और पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में FIR भी दर्ज की गई है। 0056 फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसके साथ 5-4 गाड़ियाँ और हैं जो बाज़ार में संदिग्ध अवस्था में घूम रही हैं, जिसमें कुछ युवक बैठे हैं। उनकी तस्दीक है तो थाना अधिकारी में जाब्ता के गए थे। इतला के मुताबिक एक फॉर्च्यूनर गाड़ी RSA 0056 ये आती दिखाई दी, जिसको रुकवाने का इशारा किया तो गाड़ी नहीं रोक करके पुलिस की गाड़ी की टक्कर मारी, जिससे वो गाड़ी रुक गई। पुलिस ने उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को घेरा दे करके रोका और उसमें बैठे युवकों को काबू किया। इनके साथ जो अन्य 3-4 गाड़ियां थी वो मौका देख करके दूसरे रास्ते से भाग गई। इस गाड़ी में बैठे युवकों से पूछताछ की गई तो अन्य इनके साथ लोग भी होना बताया, जिसके बारे में अभी अनुसंधान बाकी है। कौन लोग आए थे, किन गाड़ियों में थे, यहाँ आने का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में अभी अनुसंधान बाकी है। फॉर्च्यूनर में बैठे युवकों से हम प्रारंभिक रूप से पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि हमारे साथ अन्य गाड़ियाँ भी थी, अन्य युवक भी थे। इनके खिलाफ हमने राजकार्य में बाधा और गाड़ी के टक्कर मारी जान से मारने की नीयत से इसका प्रकरण दर्ज किया है। अनुसंधान किया जा रहा है। ये लोग यहाँ बीदासर में क्यों आए थे, इनका क्या मोटिव था, क्या मकसद था, इसके संबंध में अभी इनसे विस्तृत अनुसंधान किया जाना शेष है। इनके साथ अन्य जो साथी आए हैं इनकी तलाश जारी है और इनसे अनुसंधान किया जा रहा है। चूरू के नई सड़क पर आज शिव भक्त मंडल की ओर से 7 दिवसीय तीर्थ दल को शिव भक्त मेघराज सोनी ने रवाना किया। सोनी ने बताया कि भगवान की भक्ति से बड़ा कोई ध्यान नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा उस व्यक्ति के कष्टों का निवारण होगा। हर मनुष्य को भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे मनुष्य को अपने जीवन में सफलता मिल सके। यह दल अयोध्या, मथुरा, बनारस, आगरा, प्रयागराज, काशी, विश्वनाथ, सारनाथ, त्रिकूट आदि धार्मिक स्थलों पर भगवान की धूप लगाकर देश में खुशहाली की मंगल कामना करेंगे। इस अवसर पर महावीर प्रसाद, प्रकाश सोनी, गौरीशंकर सोनी आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में आज सुबह 23 दिनों के प्रवास के बाद मुनि श्री विजय कुमार देव कुटीर से विहार कर गुर्जरों की ढाणी में नवनिर्मित श्री देवनारायण मंदिर एवं गेस्ट हाउस में पधारे, जहां अणुव्रत समिति के अध्यक्ष एवं गुर्जर समाज के प्रमुख तेजपाल सिंह गुर्जर ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि आज यह प्रांगण मुनि के श्री चरणों से पावन हो गया है। किसी समय में इस भूमि पर संतों ने तपस्या की थी, जो आज वर्षों बाद वापस पावन हो गई है। मुनिश्री ने अपने प्रवचनों में कहा कि जो व्यक्ति समय का अंकन करना सीख लेता है वह मंजिल को प्राप्त कर लेता है, और जो आलस्य या गफलत में रहता है वह जीवन में गोते खाता है और पीछे रह जाता है। समय गतिशील है, वह किसी का इंतजार नहीं करता। इस अवसर पर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष राजकुमार बैद, मंत्री कमल सिंह बैद, अणुव्रत समिति के मंत्री रामचंद्र पारिक आदि उपस्थित रहे। चूरू के धानुका धर्मशाला में सणखत परिवार की ओर से आयोजित भागवत कथा में 5वें दिन आज कृष्ण जन्म पर श्रद्धालुओं को बधाई दी गई। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर पंडाल कृष्ण रस से सराबोर हो गया। संत हरि शरण दास ने बताया कि किस तरह से सभी देवी देवता मदन मोहन के दर्शन को लालायित होकर भेष बदलकर व्याकुलता से गोकुल आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से श्री कृष्ण ने पूतना व राक्षसों का संहार किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति यदि संसार में रहते हुए भी चाहना छोड़ दे तो वो सन्यासी के समान है। मोहन की साड़ी
चूरू आयुष विभाग के आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर राजकीय होम्योपैथिक औषधालय प्रांगण में आज विश्व योग दिवस पर सामान्य अभ्यासक्रम प्रोटोकॉल प्रशिक्षण के योगासनों प्राणायाम एवं स्थिरीकरण क्रियाओं सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास योग प्रशिक्षक नरेंद्र भारतीय ने उपस्थित योग साधकों को करवाते हुए नियमित योग सत्र का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। भारत विकास परिषद चूरू के वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु नवीन कार्यकारिणी का चुनाव आज भास्कर भवन में प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से मोहनलाल शर्मा को अध्यक्ष, पुनीत लाटा को सचिव व पवन कुमार जांगीड़ को वित्त सचिव चुना गया। बैठक में उमेश चंद चौहान, हुक्मी चंद गोड़, निरंजन चोटिया आदि उपस्थित रहे। नमस्कार। सर्वाइकल का दर्द, ये गर्दन का, कंधे का दर्द बड़ा ही आजकल आम हो चुका है और इस दर्द की वजह से जो है वो हमें चक्कर आना, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, बहुत हैवी हो जाता है तो ट्रीटमेंट जो हमारा चलता है, न्यूरो के डॉक्टर हैं उनको दिखाना या जहां भी जो इसके विशेषज्ञ हैं उनको दिखाना। लेकिन योग में हम क्या कर सकते हैं? योग के माध्यम से हम अगर बिना किसी बड़े ऑपरेशन के, बिना किसी बड़ी दवाइयों के अगर रह सके तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो कुछ कुछ बातें मैं आपको बताता रहता हूं जिससे आपको बड़ा सुकून भी मिलता है और आपकी बातें जब आती हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है। 3 क्रियाएं मैं आपको पिलो के साथ, ये जो हमारा मसंड होता है, मस्कद होता है, ये अगर हम कमर के पीछे रखकर कुछ क्रियाएं करें, ये रखने का कोई कारण है वो मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर का डायमेंशन, जब हम दीवार के सहारे कोई क्रिया को करते हैं तो दीवार के प्रेशर से हमें कुछ दबाव मिलता है। सीधा बैठ के हम लोग कुछ क्रियाएं नहीं कर पाते, तो दीवार के सहारे में और थोड़ी दूरी बना के रखने के लिए इस पिलो का जो है वो हम काम में लेंगे। तो कैसे करना है, देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहली जो क्रिया है, आप देखिए साइड में मैं थोड़ा दिखाऊं आपको कि ये जो पिलो है इसके बीच में देखिए जगह कितनी है। गर्दन को हम जब साइड में घुमाते हैं नॉर्मली तो इस तरीके से घुमाते हैं, लेकिन ये पीछे थोड़ी जगह को अगर हम काम में लें तो कैसे लेंगे? पीछे सिर को दीवार के पास टिकाएं। देखिए, जो सर्वाइकल होता है तो यहां सूजन आती है, ये सूजन को कम करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाना ही तो मूल काम है हमारा। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर तरीके से पहुंचाया जाए तो मुझे लगता है कि हम उसमें सुकून प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से सिर को पीछे दीवार के पास ले गए, तकिया हमारा लगा हुआ है यानी सपोर्ट लगा हुआ है, तो सपोर्ट लगने से हमें थोड़ा, क्योंकि सर्वाइकल में आगे झुकना मना होता है, लेकिन पीछे अगर सपोर्ट के साथ झुका जाए तो मुझे लगता है कि उसका लाभ ज्यादा मिलेगा। तो पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए हमने गर्दन को टच किए हुए, दीवार के टच रहेगी और पीछे जितना आप ले जा पाए श्वास छोड़ते हुए ये हल्का हल्का ले जाना, श्वास छोड़ते हुए लेके जाना, श्वास भरते हुए। अगर आप यहां पर रुके, 5 गिनती तक रुके, शुरू में अभ्यास करना है, 5 गिनती तक रुकना, फिर 10 गिनती तक रुकना, जितना ज्यादा रुकेंगे इफेक्ट उतना ही ज्यादा आता है। श्वास छोड़ते हुए वैसे ही लेफ्ट साइड में इस तरीके से, और सिर को थोड़ा दीवार की तरफ दबा के रखना। आप देखेंगे बड़ा अच्छा सुकून सा यहां पर इन नसों में ब्लड सर्कुलेशन, मूल बात है गर्मी पहुंचना, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचना। ऐसे ही श्वास भरते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए बहुत ही आराम से करना, सिर को पीछे दबाना। पीछे जब आप दीवार के सहारे सिर को दबाएंगे तो आपका पूरा इफेक्ट जो है गर्दन के पीछे के हिस्से में आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। ऐसा आप 5-5 गिनती का 3 बार कर लीजिए, फिर धीरे धीरे देखिए पहले दिन आपको करने के बाद में कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आगे बढ़िए, अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो फिर उस क्रिया को मत करिए। 3 क्रियाएं हैं, 3 में से जो आपको सूट ना करे वो मत करिएगा। नंबर 2 नंबर क्रिया में ये पिलो को
आप बीच में कमर के पास ले लीजिए और सिर को पीछे दीवार पे लगाइए, पीछे लगाकर और इस तरीके से दबाइए। सिर, केवल सिर के ऊपर हमारा जो है वो वजन रहेगा। देखो, ये सिर को दीवार पे लगाया, इस तरीके से दीवार पे लगा के, और केवल सिर जो है वो प्रेशर में रहेगा दीवार के सहारे। सिर प्रेशर में रहेगा तो आपको एकदम से यहां पर खुलती हुई नसें महसूस होंगी। बस आराम से करना, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई बहुत भयंकर जो है खिंचाव नहीं, बहुत आराम से बस सिर के ऊपर वजन देना है श्वास भरते हुए। पिलो जो है वो आपका निकल के नीचे हो जाएगा, आपका सिर जब एकदम सही तरीके से दीवार के पास लगेगा। ये भी 5 गिनती तक करना, श्वास भरना छोड़ना 5 गिनती तक करें और रिलैक्स करें। पुनः श्वास भरें और दीवार के सहारे करें, 5 गिनती करें और श्वास छोड़ें, रिलैक्स। ये हमारी 2 नंबर क्रिया। 3 नंबर क्रिया, पिलो को वापस खड़ा कर लीजिए ऐसे और हाथों को ग्रिप करिए। अब देखिए, आमतौर पर हम क्या करते हैं कि हाथों को ग्रिप करके और एक दूसरे को ऐसे दोनों तरफ खींचते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हाथों को ग्रिप करके दीवार के एकदम सहारे चले जाइए और कोहनियों को दीवार के ऊपर चिपका दीजिए। कोहनी और हमारे हाथ का पीछे का हिस्सा यानी सिर के पास वाला हिस्सा दीवार के एकदम पास में चिपक जाएगा। ये आपको एक सपोर्ट मिलेगा। देखिए, सपोर्ट के साथ, प्रोप्स के साथ कोई चीज की जाती है ना, तो उसका जो फायदा है वो हमें ज्यादा मिलता है और उसके फायदे से आपको आनंद की अनुभूति और अच्छी मिलती है, क्योंकि आपको किसी ने करवाया है। वो भले ही सजीव ना हो, निर्जीव चीजें ही हो, लेकिन वो जैसे इसमें क्या कौन करवा रहा है, दीवार करवा रही है और साथ में पिलो। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देती हैं। सपोर्ट से आदमी को आनंद मिलता है, वो भले ही मुसीबतों में हो और चाहे शारीरिक तकलीफ में हो, चाहे योगिक क्रियाओं में हो। यहां श्वास हल्का लेते रहे, छोड़ते रहे। जब आपको लगे थकान सी हो गई तो हाथों को आराम से नीचे ले आइए। ये क्रिया 3 क्रियाएं आपको बताई है सपोर्ट के साथ। इससे क्या होगा कि आपको अगर ज्यादा तकलीफ भी है तो सपोर्ट की वजह से आपको उसमें ज्यादा खिंचाव, प्रेशर नहीं आएगा। इसके बाद में यहीं पर बैठे बैठे आराम से बैठे रहे, 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। ये आपको जरूर करना चाहिए और ये आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा और भगवान ने चाहा तो आप जल्दी अपने आप को ठीक कर पाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। आप धीरे धीरे इन मसल्स को मजबूत करेंगे तो एक दिन आपको लगेगा कि अरे वाह क्या बात है, मेरी ये मसल्स बहुत अच्छी फील हो रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन लगातार करना पड़ेगा, नियमित रूप से करने वाली क्रिया, ये दवाई नहीं है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को रोज साफ करने वाली क्रिया है। तो नियमित रूप से जीवन को आप स्वस्थ बनाएं, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।